हेलो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। एटीपी, क्या शुरुआत करते हैं? एटीपी। तो एटीपी शुरुआत करते हैं। तो एटीपी क्या होता है? ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है बेटी। क्या होता है? ऊर्जा। बेटा सब ये क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा जो होती है वो कहाँ स्टोर रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे स्टोर रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर जो होती है, प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एनिमल टिश्यू में भी जो होती है, एनिमल कोशिका जो होती है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आपको पता है ना, 9th में पढ़ के आए होंगे कि आप प्लांट सेल पढ़ा होगा, एनिमल सेल पढ़ा होगा, उन दोनों सेल में या कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी होती है वो ऊर्जा के रूप में रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया या एटीपी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का सिक्का के नाम जानते हैं। किसके? कोशिका का जो है ऊर्जा का सिक्का के नाम से भी जानते हैं। तो जो है एटीपी को जानते हैं किसके नाम से? एटीपी के नाम से। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा यही एडेनोसिन यही रहेगा, इसकी जगह हो जाएगा ड्राइफॉस्फेट यही रहेगा। फिर एएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो बेटा ये नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है एटीपी, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, कोशिका के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो कभी कभी क्या होता है, जैसे रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें क्या होती है? शर्करा होती है। तो जिसमें से एक शर्करा होती है जिसको बोलते हैं एडेनोसिन शर्करा। तो जब एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का एक अणु जुड़ता है, ठीक है, जब खाने पीने से सारी चीजें फॉस्फेट वगैरह जब बनता है, तो एडेनोसिन शर्करा से जब फॉस्फेट का एक अणु जुड़ता है तो बेटा एएमपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ये भी ऊर्जा का एक छोटा रूप है। इसमें फॉस्फेट का एक अणु जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एमपी। तो जब एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का एक अणु जुड़ता है तो एमपी का निर्माण होता है, तथा एडेनोसिन शर्करा और फॉस्फेट के मध्य में जो बंध बनता है उसमें 21 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित रहती है। 21 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित रहती है। अब और यदि जब एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का दूसरा अणु जुड़ेगा, कौन सा? दूसरा अणु। ये पहला अणु जुड़ा था तो 21 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित थी इनके बंध के मध्य में। अब फॉस्फेट में अगर दूसरा अणु जोड़ दिया जाए, एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का दूसरा अणु जोड़ते हैं तो क्या होता है? इनके मध्य बने बंध में 250 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है और एडीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एडीपी का। तो इसमें एडीपी का निर्माण होता है। अब इसी तरीके से जब एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का तीसरा अणु जुड़ता है, कौन सा? तीसरा अणु जुड़ता है, तो इनके मध्य बने बंध में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है तथा एटीपी का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है। ये सब ऊर्जा के ही स्वरूप होते हैं। ठीक है, जिसमें फॉस्फेट का एक अणु है, एएमपी है, फॉस्फेट के 2 अणु है, एडीपी है, फॉस्फेट के 3 अणु है, तो एटीपी है। ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि जैसे एटीपी जो होती है इसका फुल फॉर्म है, तो आप फुल फॉर्म इसको अच्छे से बता दें कि फुल फॉर्म इसका ये होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के हिसाब से फॉस्फेट का एक अणु टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के बाद क्या होता है? फॉस्फेट का एक अणु टूटता है एडेनोसिन शर्करा से और में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे ही जैसे अगर ये जब ऊर्जा खत्म हो जाती है फिर उसके बाद और लगातार काम करते हैं तो क्या होता है? फॉस्फेट का दूसरा अणु भी टूट कर गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? 250 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर इसी तरीके से और लगातार काम करते हैं तो फॉस्फेट का तीसरा अणु भी जो होता है वो टूट जाता है और इनके मध्य में जो बंद एनर्जी होती है वो भी जो है 21 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है बची कुची वो भी हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार हम लोग खाना खाते रहते हैं और ऊर्जा फॉस्फेट ग्रुप में बनती रहती है और एडेनोसिन शर्करा से जुड़ती रहती है। बात समझ में आ गई? लास्ट वन एक बार और देख लो। जब एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का एक अणु जुड़ता है तो एमपी का निर्माण होता है तथा इनके मध्य बने बंध में 21 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। जब एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का दूसरा अणु जुड़ता है तो इनके मध्य बने बंध में 250 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है तथा एडीपी का निर्माण होता है। जब एडेनोसिन शर्करा से फॉस्फेट का तीसरा अणु जुड़ता है तो एटीपी का निर्माण होता है तथा इनके मध्य बने बंध में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित होती है। सबके नाम बता दिए और ऊर्जा का सिक्का होता है, बस ये बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होती है वो संचित रहती है। तो कहाँ संचित रहती है? एटीपी। बस इतनी बात आपको बताइए। ओके, इतना ही रखते हैं।